ऋण और लोन। Debt and loans. प्रिया को अपनी सिलाई का काम शुरू करने के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है ताकि वह सिलाई मशीन खरीद सके। वो ये पैसे अपने दोस्त से उधार ले सकती है, बैंक जा सकती है, डिजिटल लेंडिंग ऐप का उपयोग कर सकती है या फिर किसी स्थानीय स्वयं सहायता समूह एसएचजी से जुड़ सकती है। आज लोन लेने के कई तरीके हैं, इसलिए यह समझना जरूरी है कि ऋण और लोन क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ऋण और लोन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। लोन वह धन है जो आप उधार लेते हैं और ऋण वह कुल राशि होती है जो आपको चुकानी होती है, जिसमें लोन की राशि और उस पर लगने वाला ब्याज दोनों शामिल होते हैं। प्रिया की स्थिति में अगर वह बैंक से 5,000 रुपए उधार लेती है तो वही 5,000 उसका लोन है। ऋण वह कुल राशि है जो उस पर बकाया है, जिसमें उधार ली गई राशि और उस पर लगने वाला ब्याज तथा अन्य शुल्क दोनों शामिल हैं। हमें लोन की जरूरत क्यों होती है? लोन हमें तुरंत धन उपलब्ध कराता है, जिससे हम अपनी उन वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और जिनके लिए हमारे पास उतना धन उपलब्ध नहीं होता। लोन हमें आज पैसे का उपयोग करने और बाद में भुगतान की सुविधा देता है। लोन कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग जरूरतों के अनुसार होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सिक्योर्ड लोन, ये लोन किसी संपत्ति या गहनों को गिरवी रखकर लिए जाते हैं। सिक्योर्ड लोन पर ब्याज दर कम होती है क्योंकि लोन न चुकाने की स्थिति में लोन देने वाले को सुरक्षा मिलती है। अनसिक्योर्ड लोन, ये विश्वास और क्रेडिट हिस्ट्री पर आधारित होते हैं। इसमें कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। उद्देश्य आधारित लोन, पर्पस स्पेसिफिक लोन, शिक्षा लोन जैसे लोन ट्यूशन फीस का भुगतान करने में मदद करते हैं, जबकि घर के लिए लोन आपको घर खरीदने और बनाने में मदद करते हैं। ये लोन विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुछ लोन्स की ब्याज दर निश्चित होती है, जबकि कुछ की दर परिवर्तनशील होती है। हर ऋण एक जैसा नहीं होता। अच्छा ऋण आपको उन चीजों में निवेश करने में मदद करता है जिनका मूल्य बढ़ता है। बुरे ऋण में उन चीजों के लिए लोन लेना शामिल है जिनका मूल्य नहीं बढ़ता। क्रेडिट कार्ड ऋण अक्सर उच्च ब्याज दर पर होता है और समय पर भुगतान न करने पर यह एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। आज के समय में लोन प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके हैं। बैंक विभिन्न जरूरतों के अनुसार लोन देते हैं। यह सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी, यह अपने सदस्यों को अक्सर ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में लचीली शर्तों पर छोटे लोन प्रदान करते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्थान उद्यमियों की सहायता के लिए छोटे लोन प्रदान करते हैं। सरकारी योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमएमवाई, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएमईजीपी और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना, यह योजना विशेष रूप से महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों को सहारा देती है। बाय नाउ पे लेटर, बीएनपीएल और ईएमआई विकल्प ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स आसान किश्तों या ईएमआई पर सामान खरीदने की सुविधा देते हैं। डिजिटल लेंडिंग ऐप, कई लोग न्यूनतम दस्तावेजों के साथ त्वरित लोन उपलब्ध कराते हैं। आजकल लोन लेना काफी सरल हो गया है, लेकिन उसे जिम्मेदारी से प्रबंधित करना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। समय पर लोन न चुकाने के कई दुष्परिणाम होते हैं। ब्याज लगातार बढ़ता रहता है, जिससे आपका ऋण और बढ़ जाता है। भुगतान में चूक होने से भविष्य में लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। ऋणदाता कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। चूक होने से आर्थिक अस्थिरता और संपत्ति की हानि हो सकती है। आवेदन करने से पहले ब्याज दरें, लोन की शर्तें और पात्रता अवश्य जांच लें। वित्तीय तनाव से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप पुनर्भुगतान की समय सीमा, छिपे हुए शुल्कों और लोन की समग्र लागत को जानें। प्रिया ने फैसला किया है कि वह अपने स्वयं सहायता समूह से लोन लेगी।
वह अपने लोन की शर्तों से संतुष्ट है और उसे पूरा भरोसा है कि वह समय पर लोन चुका देगी। तो क्या प्रिया का ऋण अच्छा ऋण है या बुरा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? लोन को समझने, समय पर उसका पुनर्भुगतान करने तथा अच्छे और बुरे ऋण में फर्क जानने से आप एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।